हाँ तो चलिए दोस्तों, आज जो है नवीन क्लासेस में फिर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। इसमें जो है आयत और बैग से संबंधित कुछ सवाल बताए थे हम, आज फिर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें जो है आप लोगों का पहला सवाल है, ठीक है ना। पहला सवाल क्या बन रहा है, आयत और वर्ग से, ठीक ना, कि एक मैदान की लंबाई, ठीक ना, 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। दिखाई दे रहा है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सवाल तो समझ में आ गया होगा कि आयत का है, ठीक ना। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितना है 30 मीटर, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे कि एक आयत बनाएंगे। आयत बना लिए, ठीक ना। ये आयत बन गया हमारा, जिसकी लंबाई जो है हमको मिल गई कितनी 40 मीटर तथा चौड़ाई कितनी मिल गई 30 मीटर। और विकर्ण इसी को कहते हैं, ठीक ना। विकर्ण किसको कहते हैं, इसी को। तो विकर्ण बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर धन लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक ना। ये वाला हमको निकालना है कि कितना मीटर का है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक। तो यही हमको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर वाला लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो जब विकर्ण बराबर करेंगे तो लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर कौड़ी में हो जाएगा, ठीक ना। और इसी का जब विकर्ण बराबर करेंगे तो लंबाई की जगह 40 रख देंगे और चौड़ाई की जगह 30 रख देंगे, ठीक। आगे समझ में। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर कितना 900। तो 16 और 900 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। और 2500 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 है ना, 25 आप लोग को मिल गया, तो 2500 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। तो इस तरह करेंगे तो जोड़ा लगा देंगे इधर से ना, इस तरह जोड़ा लग गया और इसका 5 रख देंगे, ठीक। 25 हो जाएगा। और 25 रखने के बाद जब इसको कटा देंगे हम तो 2 जीरो यहाँ उतारेंगे, और तो जब 2 जीरो यहाँ उतारेंगे तो 1 जीरो यहाँ उतार देंगे, ठीक ना। तो हमको कितना मिल जाएगा 50 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा सवाल है हम लोग का कि किसी एक आयत है, ठीक ना। एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक। लंबाई कितनी 24 मीटर, लंबाई कितनी है 24 मीटर है। मान लीजिए एक आयत बना लीजिए, लंबाई कितनी, तो चलिए देखिए तीसरा सवाल है, एक आयताकार चबूतरे का परिमाप, ठीक ना। एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसमें आप लोगों को चबूतरा दे दिया है, ठीक है ना, चबूतरा दे दिया है, ठीक। क्या दिया है, हाँ तो चलिए देखिए इसमें आयत का परिमाप दिया है, ठीक। आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप होता है परिमाप बराबर, ठीक ना, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक ना। तो परिमाप दे दिया हमको कितना 200 मीटर दिया ना। किसी आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक ना। तो इसमें हमको परिमाप दे दिया है कितना 200 मीटर, ठीक ना। और यहाँ कर देंगे 200 मीटर बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई दिया है हमको कितना, लंबाई नहीं दी चौड़ाई दिया है, तो लंबाई को हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई दिया है 40 मीटर, ठीक। तो यहाँ से 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 बराबर x प्लस कितना आ जाएगा 40, ठीक।
और x बराबर जब करेंगे तो ये 100 और माइनस कितना हो जाएगा 40, ठीक ना। 100 माइनस 40 तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 60 मीटर आया ना। x बराबर कितना आया 60 मीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा लंबाई कितनी हमारी मिल गई 60 मीटर, ठीक ना। और चौड़ाई मिल गया कितना 40 मीटर, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 चौका 24, ठीक ना। 24 पर कितना जीरो हो जाएगा 2 मीटर, ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया है 2400 वर्ग मीटर, ठीक ना। बताए थे कल कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग मीटर। अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है, ठीक ना। एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई क्या है 18 मीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा, ठीक ना। किसी आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो परिमाप का कलम फार्मूला बताए थे आप लोगों को कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है, ठीक ना, 2 कोष्ठक में लंबाई धन क्या चौड़ाई, ठीक है समझ में। परिमाप बराबर, तो इसमें जो है क्या दिया है हमारी लंबाई कितनी दी है 20 मीटर, तो 2 कोष्ठक में 20 आप प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 मीटर, तो 20 और 18 कितना 8 और 2 ये 3, ठीक ना। 8 दूना के 16 को 6 और 3 दूनी 6 1 8 2 1 3 38 हो जाएगा ना। और फिर हो जाएगा 38 दूना 2 8 16 को 6 और 2 3 6 1 7, ठीक ना। कितना आ जाएगा 76 मीटर। इसमें ऑप्शन दिया है आप लोग का, ठीक ना। 76 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, ठीक ना। अब देखते हैं 21 नंबर सवाल। एक आयताकार मैदान की लंबाई 28 मीटर है, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई के समांतर बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका चित्र ऐसे बनेगा कि कोई रास्ता है, कोई आयत है, ठीक ना। इस आयत की लंबाई कितनी है 28 मीटर और चौड़ाई हमको पता नहीं है, सिर्फ रास्ते की चौड़ाई दे रहा है कितनी 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये आयत जो है 28 मीटर क्या है लंबा है, तो ये रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हमको मिल जाएगी 28 मीटर, ठीक ना। और रास्ते की चौड़ाई कितनी 4 मीटर। तो इसमें पूछा है तो रास्ते का, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 28 मीटर है, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई के समांतर बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हमको लंबाई के अनुदिश हो ही गया रास्ता, ठीक नहीं, लंबाई की दिशा में है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 28 और गुणे 4, 4 बट्ठे 32 को 2 3 और 4 दूनी 8 3 कितना 11, 112 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर तथा 70 मीटर है, लंबाई हमेशा अधिक होती है, तो 70 मीटर तथा 90 मीटर तथा 70 मीटर है, ठीक ना। इसमें 0.45 प्रति रुपया यानी कि प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च कितना होगा, ठीक ना। तो एक दिन बताए थे आप लोगों को कि अगर घास बिछाना है, घास लगाना है, दरी बिछाना है, तो उसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो ये अंदर वाला भाग क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना।
तो यहाँ से लिख लेंगे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। ठीक, तो 90 और गुणे क्या कर देंगे, 70। तो 9 7 कितना होता है, 63। ठीक ना, 6300 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका क्या, क्षेत्रफल। और इसी में 6300 गुणे प्रति वर्ग मीटर की दर से 0.45 रुपया का खर्च लगेगा घास लगवाने का। तो इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2835, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, कितना आएगा, 2835 रुपया। ठीक ना, आप समझ में आएगा होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद 4.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है, तो 4.045 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2835 रुपया इसका खर्च आ जाएगा। ठीक ना, और इसमें ऑप्शन दिया है कि 2835 रुपया। ठीक ना, आप देखेंगे सवाल नंबर 6। ठीक ना, सवाल नंबर 6 का कह रहा है कि एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। ठीक ना, एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर हो तो कक्ष की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। ठीक ना, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि हमारी लंबाई ने दिया है, ठीक ना, लंबाई नहीं दिया है और चौड़ाई 2/3 गुना कर रहा है। ठीक ना, तो इसको हम लगा देंगे। ठीक, क्योंकि लंबाई मानेंगे क्या, x माना लंबाई बराबर क्या, x। ठीक ना, और चौड़ाई बराबर क्या, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर लिख देंगे कि 2/3x। ठीक ना, क्या कर रहा है कि एक आयताकार कक्ष की लंबाई, चौड़ाई लंबाई की क्या है, 2/3 है। ठीक ना, तो चौड़ाई लंबाई की क्या है, 2/3 है। तो लंबाई हम x माने हैं तो चौड़ाई को 2/3 x मान सकते हैं। लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को 2/3 x मान लिए। ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हमारा कितना, 2400 बराबर x गुणे 2x। ठीक ना, 2/3x। ठीक, तो अगर हम x² बराबर करेंगे, x² बराबर, ठीक ना, तो ये 2/3 उधर है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो 2400 गुणे कितना हो जाएगा, 3/2। तो 2 से इसको कटाएंगे तो 12 आएगा और 12×3 36। तो 3600 आ गया और बराबर कितना, x²। जब x² बराबर करेंगे तो ये 3600 किस में आ जाएगा, कौड़ी में आ जाएगा। और ये जब x बराबर इधर करेंगे तो 3600 किसका वर्गमूल है, 60 का। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि लंबाई को क्या माने हैं कि माना लंबाई x मीटर। ठीक ना, माना लंबाई कितना, x मीटर। तो x का मान हमको मिल गया कितना, 60 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में नहीं आया होगा, फिर से देख लेते हैं। एक आयताकार कक्ष की, ठीक ना, एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। तो यहाँ पर हम बोले हैं कि लंबाई चौड़ाई का क्या है, 2/3 है। तो लंबाई को x मान लिए, चौड़ाई को 2/3x मान लिए। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 2400 वर्ग मीटर। ठीक ना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो 2400 बराबर x गुणे 2/3x। तो अब x का गुणा हो तो x² हो जाएगा। x² बराबर ये 2400 है ना, और ये जब बराबर की इधर जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 12 आ जाएगा। तो 1200 गुणे 300 कितना हो जाएगा, 3600। तो x² बराबर 3600, तो x बराबर कितना, 60। और यही उसका आंसर आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक ना, अब फार्मूला देख लेते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो इस पर एक सवाल हो चुका है। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, इस पर सवाल नहीं हुआ है। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, इस पर सवाल नहीं हुआ है। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई 2 कोष्ठक में a + b, इस पर फार्मूला पर हो गया है सवाल। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर अधन चौड़ाई का स्क्वायर, ये कड़ी में रहेगा, इस पर भी सवाल